अगर हमारे नेताओं की नीयत में खोट नहीं होती, ओसियां, नागौर, खींवसर, लौट के इलाके आबाद होते, या सिंचाई का पानी आ जाता, तो धनारी की धरती सोना उगलती, कुर्ची की धरती सोना उगलती। जो 1 बीघा में पैदावार यहाँ होती है वो पाव बीघे के अंदर होती, और आपको बिजली के संकट से नहीं जूझना पड़ता। वो कब होता? जब 60 साल पहले होता। और 60 साल पहले हमारे बच्चे पढ़ने के लिए इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी जाते। तो दुर्भाग्य से हमारे नेताओं ने एक ही काम किया, आपको पास नहीं आने दिया, डराया आपको। हमारे नागौर वाले तो भाषण देते थे कि पढ़ोगे, लड़कियां पढ़ेगी तो भाग जाएगी, रेल आएगी तो चोर आएंगे, सड़क आएगी तो डाकू आएंगे, और बिजली आएगी, करंट आएगा। लोग बता जोर की बात की, बाबू ठोको ताली, मैं ताली ठोक दी, छत्तर खा ली, पढ़ो बैठा रहो। तो एक दिन में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो आपको जगा ही रहा हूँ। मैं तो जब से आया हूँ तब आपका सम्मान नागौर का ही नहीं, पूरे राजस्थान का। जब मैं दिल्ली गया लोकसभा के अंदर, तो मैंने दूसरे सांसदों को देखा, मैंने पूरे देश को देखा। मैंने कहा यहाँ तो मेरा तो पता ही नहीं लगेगा। यहाँ तो बड़े बड़े धुरंधर इस लोकसभा के अंदर, कोई मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री, कोई पूर्व गवर्नर, कोई केंद्रीय मंत्री। मैंने कहा कैसे मैं मेरी पहचान बनाऊंगा? लेकिन मैं तेजा जी का भक्त हूँ। मैंने कहा मैं लड़ाई लड़ूंगा। पहले ही दिन से मैंने तय कर लिया कि मैं हिंदुस्तान के पीड़ित शोषित तबके की लड़ाई लड़ूंगा। और जब कृषि बिल आए तो देश के किसान को आवश्यकता पड़ी, तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मेरे समाज के लोगों ने सादत नहीं दी। उन्होंने मोदी की सत्ता को नहीं छोड़ा। मोदी की सत्ता को ठोकर मार के देश का कोई किसान का बेटा अगर सड़क पाया, नागौर का सांसद था जिसने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और आपके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। तब सेना को ठेके पे दिया, तब लड़ने वाला कोई मजबूत आपका भाई सड़क पाया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी अमित शाह को चेतावनी दी, अरे दिल्ली की तरफ तैयार हो जाओ। हनुमान बेनीवाल था जिन्हें छोटे भाइयों की लड़ाई लड़ी। जब देश की पहलवान बेटियों को जिस तरह उनके साथ अत्याचार अन्याय हुआ, वो जब जंतर मंतर में बैठी थी न्याय के लिए, उस समय देश का पहला कोई सांसद उन बेटियों को बचाने के लिए गया, उनको न्याय दिलाने के लिए गया। नागौर का सांसद आपका भाई था, उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले सड़क पर गया। जब राजस्थान के अंदर दलितों पर अत्याचार हुए, देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर दलित भाइयों पर अत्याचार हुए, लोकसभा के अंदर उस बात को मजबूती से उठाया, आपके भाई ने उठाया। आपके भाई ने लोकसभा के अंदर ये कहा कि राजस्थान वो प्रांत है जहाँ जाट, मुस्लिम, मीणा, मेघवाल, गुजर, इनकी आबादी अगर जोड़े तो इनकी आबादी होती है 70%। लेकिन हाईकोर्ट का जज नहीं है। ये बात उठाने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए लोकसभा का। भगवान बेनीवाल ने बार बार, परिणाम ही मीणा भी हाईकोर्ट के जज बने और मुस्लिम भी हाईकोर्ट के जज बने। बाकी अब धीरे धीरे समय के साथ बढ़ जाएंगे। सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में मैं खुद हूँ। और आप जो कहते हो मैं खुद पढ़ता हूँ हर जगह। आप अभी 2-3 दिन पहले नहीं देखा बीकानेर के अंदर जब मामला बिगड़ गया था, मैं गया था, मैंने भजनलाल सरकार को चेतावनी दी, सोमवार तक अगर ठीक नहीं किया ईंट से ईंट बजा दूंगा। दूसरे दिन सारा काम होगा, हुआ कि नहीं हुआ? तो हर कौम के अंदर मजबूत नेता चाहिए हमें। एक मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं अकेला सांसद हूँ। भाइयों, मेरे साथ भाई चंद्रशेखर और हमने मिलकर लड़ाई लड़ी। आपको पता उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि वो भी लोकसभा के अंदर आ गए, मेरे साथ आए कि नहीं आए? हम दोनों आ गए, अलायंस हुआ। कांग्रेस वाले इस बात को नहीं मानते, वो तो कह रहे हमारी लहर चली थी कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस अगर मेरे से अलायंस नहीं करती तो कांग्रेस जीरो पे रहती। कांग्रेस को फायदा ज्यादा हुआ और थोड़ा फायदा मुझे भी हुआ, 2.5 लाख वोटों का। लेकिन कांग्रेस को 20-25 लाख का फायदा हुआ। तो ऐसे हमारे भाई लोकसभा के अंदर हम आ गए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दलितों के खिलाफ जहां भी देश के अंदर अत्याचार अन्याय हो, पहली बात तो हम यहाँ जहां भी जाते हैं एक ही बात कहते हैं कि जब तक दलित, जिनको बोला है, मैं कह रहा हूँ पिछड़े शोषित हमारे भाई जब तक बराबर नहीं आएंगे तब तक ये देश बराबर आ ही नहीं सकता। आप स्वर्णिम भारत की और अमृत महोत्सव की बातें करते हो, आज भी छुआछूत, ऊंच नीच, मंदिरों में तालाबों में रोक की बात आती तो निश्चित रूप से हम समझदार नहीं। और ये काम कौन करेगा? हम लोग करेंगे, अलग अलग समाजों के लोग करेंगे। मैं जाट राजपूतों के अंदर कई बार बीच में बड़े गाँव में जाता हूँ, उनको भी कहता हूँ कि तुम यार कम से कम समझदार समाज हो, तुम तो ध्यान रखो, तुम ऐसा कोई कृत्य काम मत करो
जिससे लोग हमारे पे उंगली उठाए कि आप उस समाज से आते हो, उन्होंने ये अत्याचार अन्याय किया। ये मूर्तियां तोड़ने की जो घटनाएं बार बार होती है,